तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अनुयायी पर। तो क्या आपने भी कभी जल नेति करते वक्त जलन, डिस्कम्फर्ट या नाक में पानी फंसने जैसी प्रॉब्लम फेस करी है? अगर हाँ, तो आप भी कुछ बिगनर्स वाली कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो जल नेति जो है वो एक तरीके की बहुत पावरफुल षटकर्म है या फिर योगिक प्रैक्टिस है, जिसको अगर हम प्रॉपर तरीके से करेंगे तो हमें उसके बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन अगर हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, अगर हम उसको बार बार रिपीट करेंगे तो हम जल नेति का प्रॉपर जो बेनिफिट है वो उसे हम नहीं ले पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को उसी के बारे में बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले मिस्टेक जो हम करते हैं वो है पानी का सही टेम्परेचर। पानी का सही टेम्परेचर अगर रहेगा तो जल नेति हमारी बहुत इजीली और स्मूथली हो जाएगी। तो पानी का कभी कभी हम क्या करते हैं कि पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, यानी पानी बहुत ज़्यादा हम गर्म रखते हैं, या फिर कभी कभी हम सोचते हैं कि पानी गर्म है तो हम नॉर्मल पानी या ठंडा पानी ले लेते हैं। तो ये दोनों ही टेम्परेचर गलत है। तो सही टेम्परेचर कैसे हम पता करें? तो सही टेम्परेचर के लिए हमें क्या करना है, जब भी हम पानी गर्म करें, गुनगुना करें, तो पानी को हमें अपने पाम के ऊपर गिरा करके देखना है। अगर आप उसे हैंडल कर पा रहे हैं तो वो राइट टेम्परेचर है। तो ये हो गई। तो जो दूसरी मिस्टेक है वो होती है सॉल्ट की क्वांटिटी। तो जब भी हम जल नेति करते हैं तो हम उसमें सॉल्ट ऐड करना एक नेसेसरी स्टेप होता है। तो जो अगर हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं और कभी कभी हम क्या करते हैं कि सॉल्ट बहुत ज़्यादा ही डाल देते हैं, या कभी कभी हम सॉल्ट चुटकी भर डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि अपने अनुसार डालना है। जो नमक की क्वांटिटी है, सॉल्ट की क्वांटिटी है, वो 1 टीस्पून होनी चाहिए, यानी 250 ml में 1 टीस्पून आपको डालना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्ट की क्वांटिटी हमेशा हमें 1 टीस्पून रखनी है। जो थर्ड मिस्टेक हम करते हैं वो है कि पॉट को हम सही से पकड़ते नहीं। तो नेति पॉट को हमें कैसे पकड़ना है? नेति पॉट को कभी भी हम साइड से नहीं पकड़ेंगे। नेति पॉट जो है उसे हमें नीचे से पकड़ना है और हमारी 4 फिंगर्स जो है वो एक साइड होंगी और थंब जो है वो अपोजिट साइड होगा। तो नेति पॉट की पोजीशनिंग ऐसी करनी है। नीचे से जब हम करेंगे तो हम जब डालेंगे पानी तो वो स्मूथली चला जाएगा। ये होती है हमारी थर्ड मिस्टेक। जो फोर्थ मिस्टेक हम करते हैं वो होती है कि पानी की क्वांटिटी। अब पानी हमें पता नहीं होता कि हम अगर हम बिगनर है तो हमें लगता है कि पानी भर लेते हैं, दोनों साइड से एक ही बार में भर करके हम कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पानी आपको हाफ रखना है, ना ज़्यादा कम रखना है पानी और ना ही फुल भर करके रखना है, उसके गले तक बिल्कुल पानी भर के नहीं रखना। आपको हाफ रखना है। नेति पॉट जो है उसका हाफ आपको पानी रखना है। और फिर एक बार आप जितना पानी आपने हाफ जो नेति पॉट को भर के रखा है उस पानी को आपको डालना है और एक साइड से करना है। जैसे आप राइट साइड से कर रहे हैं तो आपको राइट साइड से करना है, और या फिर जब आपका राइट साइड से हो जाएगा तो आप दोबारा से पानी भरिए और फिर लेफ्ट साइड से सेम प्रोसेस को रिपीट करिए। जो फिफ्थ मिस्टेक हम करते हैं वो होती है कि हेड की पोजीशनिंग सही। कभी कभी हम अपने हेड को बहुत ज़्यादा ही टिल्ट कर देते हैं, या फिर कभी कभी हम टिल्ट ही नहीं करते और सीधा रखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने हेड को हल्का सा 30 डिग्री टिल्ट करके और फिर आपको डालना है, तो जिसकी वजह से पानी को एक पैसेज मिलेगा और वो आराम से दूसरे साइड से फ्लो करेगा। तो हेड को आपको हल्का सा टिल्ट करना है 30 डिग्री, जैसे कि आप समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री आपको अपने हेड को टिल्ट करना है। तो ये होती है फिफ्थ मिस्टेक, हेड की पोजीशन। अब जो सिक्स्थ मिस्टेक हम करते हैं वो होता है कि अगर आपकी नाक कंजेस्टेड है, यानी आपकी जुकाम आपको हो रखा हुआ है या नेजल पैसेज आपका ब्लॉक हो रखा है, तब भी आप फोर्सफुली पानी ऐड करते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब हम क्या करें? तो हमें क्या करना है कि जल नेति करने से पहले हमें थोड़ी सी स्टीम ले लेनी है। उससे आपकी जो नेजल पैसेज है वो खुल जाएंगे, और स्टीम लेने के बाद फिर आपको जल नेति करनी है। जो सेवेंथ मिस्टेक हम करते हैं वो होती है कि हम जैसे हमने जल नेति कर ली तो अब हमें लगता है वाओ अब तो हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन नहीं, उसके बाद का जो स्टेप होता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हमने जल नेति कर लिया, अब हमें क्या करना है कि हमें अपने नाक से कुछ पानी रह जाता है उसमें, तो हमें उसको बाहर निकालना है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमने जल नेति कर लिया, पानी बाहर से पोंछ लिया और हमें लगता है कि बस ड्राई हो गया,
तो ऐसा नहीं होता। तो हमें बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि जल नीति करने के बाद हमें कपालभाति करनी है कि हम दोनों साइड से एक साइड से पहले एक साइड से अपनी नॉस्ट्रिल को क्लोज कर देंगे और फिर एक साइड से कपालभाति करेंगे, फिर दूसरी साइड से कपालभाति करेंगे और फिर जा करके जब हमारा पानी सूख जाएगा। और मेक श्योर करना है, मेक श्योर कैसे करना है, अपनी पाम को आगे रखना है और उसके ऊपर फोर्सफुली एक्सहेल करके देखना है, ठीक है, कपालभाति करके देखना है कि अगर आपकी पाम पे एक भी पानी की बूंद दिखती है तो आपको फिर थोड़ी देर तक 30 to 20 सेकेंड से आपको कपालभाति करना है बोथ साइड से। और जब आपका पूरा पानी निकल जाएगा फिर से आपको चेक करना है। अगर एक भी ड्रॉप नहीं दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है, आपने सक्सेसफुली जल नीति कर ली है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक दो ड्रॉप दिख रही है हमें तो हम क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं। तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। फिर ये पानी क्या होता है, रह जाता है तो हमें जुकाम भी हो सकती है या फिर हमारे पानी जो है वो सर में चला जाएगा तो सर दर्द होने लगता है। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। आपकी नाक को कम्प्लीटली आपको ड्राई करना है, ठीक है। तो जो 8th मिस्टेक हम करते हैं वो होती है कि हमने जल नीति कर लिया, अब कभी कभी मान लो गर्मी लगी आपको या वो है तो आप तुरंत ही आपको बाहर नहीं चले जाना है या फिर आपको एसी के अंदर नहीं बैठना है या आपको फोर्सफुली इंटेंस वर्कआउट नहीं करना है। जब भी आप जल नीति करें उसके बाद आपको रिलैक्स करना है। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही एक्सरसाइज करने लगे या एसी में बैठ जाएँ, हवा ठंडी हवा चल रही है ठंडे बाहर में चले जाएँ, तो आपको बिल्कुल भी बाहर तुरंत नहीं चले जाना है। तो ये होती है हमारी 8th मिस्टेक। तो जो हम 9th मिस्टेक करते हैं वो होती है कि हम सोचते हैं कि अब तो हमने एक बार जल नीति की प्रैक्टिस कर ली, अब हम इसको रोज़ रोज़ करेंगे। तो रोज़ रोज़ करना अच्छी बात होती है, लेकिन कभी कभी हम ओवर प्रैक्टिस कर देते हैं तो उसकी वजह से भी हमें नुकसान होता है। तो जल नीति हमें करनी चाहिए डेली, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दिन में 2-2 बार कर रहे हैं कि हमें इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो नहीं, इससे जो आपकी नेज़ल पैसेज है वो जो है वो ड्राई हो जाएगी। तो इस वजह से हमें डेली करनी चाहिए या अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको करना चाहिए जल नीति की प्रैक्टिस। तो जो 10th एंड लास्ट मिस्टेक है वो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग करते होंगे, लेकिन आपको अगर जैसे आप उनमें से हैं जो लोग अगर गलती से पानी को ध्यान नहीं रखते तो आपको हमेशा फिल्टर्ड वाटर या फिर हल्का पानी को आप गर्म करके ठंडा जैसे होता है ना प्रोसेस, तो वो पानी आपको लेना चाहिए। बेस्ट वाटर होगा कि आप फिल्टर्ड वाटर लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो पानी आपका साफ़ होना चाहिए, यानी कि आपको पानी जो है वो सेफ़ वाटर आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई 10th मिस्टेक। तो ये थी हमारी कुछ 10 बिगनर्स वाली कॉमन मिस्टेक्स जो कि हम जनरली कर देते हैं जब हम बिगनर स्टेज में होते हैं। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा और आपकी जो जल नीति की प्रैक्टिस है वो आप और अच्छे से और स्मूथली से कर सकेंगे। आप जल नीति जब भी करें तो आप इन मिस्टेक्स को बिल्कुल अवॉइड करिएगा। और अगर आप जल नीति जैसे आप नहीं जानते हैं, आपने नहीं करी है अभी, तो मैं आपको वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप जल नीति कैसे करते हैं प्रॉपर डिटेल में मैंने आपको दिखा रखा है, तो आप उसको वीडियो को रेफरेंस के तौर पर यूज़ करके भी जल नीति सीख सकते हैं। जल नीति करिए, इसके अच्छे इसके बेनिफिट्स पाइए, इसकी जो भी क्रिया है आपको और अगर कोई सीखनी है जल नीति के अलावा तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।